कहावत है 100 सुनार का और एक लुहार का। मित्रों, नीतीश कुमार को पहचान पाना बिहार की राजनीति में, तो कम से कम देश की राजनीति में भले ही चाणक्य माने जाते हों अमित शाह, लेकिन अब तक का इतिहास तो यही रहा है कि बिहार की राजनीति के चाणक्य केवल नीतीश कुमार है। और इसी नीतीश कुमार को बार बार बीजेपी के लोग लगातार चिढ़ाते जा रहे हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं कि अब आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। मतलब क्या है? मतलब क्या जो कहा जा रहा है वही है या फिर इसके अलावे भी कुछ है? अगर हम देखें अगर गौर से, तो नीतीश कुमार कभी भी वो बातें नहीं कहते जो वो करने वाले होते हैं। आप याद कर लीजिए 2013 से लेकर अब तक का इतिहास, जब कभी भी नीतीश कुमार ने पाला बदला है कुछ भी बताया नहीं है, केवल मौन व्रत साधा है। मौन व्रत के बाद एकाएक जब भांडा फूटता है तो नीतीश कुमार कहते हैं कि भाई फलाने कारण से हमने पाला बदल लिया। खैर, अब नीतीश कुमार को पलटू राम कहलाने से भी नीतीश कुमार के सेहत पे कहीं कोई असर नहीं पड़ने वाला है। नमस्कार, मैं बात कर रहा हूं नीतीश कुमार की के संबंध में अमित शाह के द्वारा दिए गए बयान के बारे में। मित्रों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। बार बार नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के लोग चिढ़ाते हैं, तो क्या नीतीश कुमार इतनी आसानी से टूटने वाले, झुकने वाले और निपटाए जाने वाले व्यक्ति हैं? नीतीश कुमार के इतिहास को देखिए अमित शाह जी। नीतीश कुमार कभी भी टूट सकते हैं, झुक नहीं सकते। आप याद कीजिए 2014 में चुनाव हार गए थे, मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ दी थी, जीतन राम मांझी को बैठा दिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी भी अपने स्वाभिमान या कहिए कभी कभार अहंकार से भी समझौता नहीं करते। नीतीश कुमार का इतिहास रहा है, जो ठान लिया वो किया है, लेकिन जो किया है वो कहा नहीं है, यह भी इतिहास है। इसीलिए जब आज 6 महीने से क्या हो रहा है, लगातार नीतीश कुमार को चिढ़ाया जा रहा है, कहा जा रहा है। आप समझने का प्रयास कीजिए, कितनी कुतर्क वाली बातें हैं। हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद सीएम कौन बनेगा इसका फैसला चुनाव के बाद करेंगे। कोई मतलब है? पढ़े लिखे लोगों के लिए इस कुतर्क समझ में नहीं आता है कि आप मौके की तलाश में हैं। अगर आप अमित शाह जी मौके की तलाश में हैं, चिराग पासवान को आगे करके आप खेला करने वाले हैं, तो आपने देखा ना कि प्रधानमंत्री की सीवान वाले सभा में किस प्रकार से नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को झिड़का है, क्लास लिया है चिराग पासवान का। तो ये सब बातें स्पष्ट, जो चीजें एकदम सूरज की रोशनी की तरह दिख रहा है, उसके बारे में भ्रम फैलाना, ये कहीं ना कहीं किसी तरीके से जस्टिफाई कर सकता है कोई। एक तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं, मैं नीतीश कुमार की पैरवी नहीं कर रहा, ना मैं नीतीश कुमार को दूध का धोया बता रहा हूं, मैं केवल ये जो बयानबाजियां हैं उसको समझने और समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और उसमें से एक अर्थ जो निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि देखिए, भाजपा और नीतीश कुमार के बीच फिर इस बार चलने वाला नहीं है। वैसे नीतीश कुमार के साथ किसी का भी नहीं चलेगा। नीतीश कुमार फिर पाला बदलेंगे तब भी नहीं चलेगा, फिर लौट के आएंगे, ये भी संभव है। तो इसीलिए नीतीश कुमार जब तक राजनीति के मैदान में है तब तक अब नीतीश कुमार कब किस टीम से खेलेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। भैया, नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति को आईपीएल बना दिया, ठीक है। नीलामी में विराट कोहली को कोई खरीद ले, बिहार की राजनीति के विराट कोहली, नीतीश कुमार, जो कोई भी इनका बोली ज्यादा लगाएगा उसी के साथ चले जाएंगे। अब नीतीश कुमार को यह शौक नहीं है महेंद्र सिंह धोनी की तरह कि नहीं, हम तो केवल और केवल चेन्नई सुपर किंग्स से ही जुड़े रहेंगे। नीतीश कुमार उसमें भरोसा नहीं करते। आपने देखा ना कि महेंद्र सिंह धोनी निभा दिए पूरा जीवन चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, केवल बीच में एक बार जो है वो पाला बदले थे। लेकिन नीतीश कुमार को पाला बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। अब नीतीश कुमार पर ये लेवल लग चुका है, क्या? पलटू राम का। तो इसीलिए नीतीश कुमार के बारे में पलटू राम कहिए, पेट में दांत कहिए, कुछ भी कह लीजिए, नीतीश कुमार की राजनीतिक सेहत को कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सीटें किसी की कम आए ज्यादा आए, नीतीश कुमार जब तक राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, समझ रहे हैं, राजनीतिक रूप से, हाँ, जब तक वो सक्षम है तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे। हाँ, जिस दिन ये फेल कर जाएगा तो बात अलग है, तब तो वो कहीं सरेंडर कर सकते हैं, उसका फायदा जो उठा ले।
लेकिन अगर नीतीश कुमार जब तक है तो उनके आशीर्वाद से ही कुछ भी हो सकता है। उनको दरकिनार करने की बात अगर अमित शाह जी सोच रहे हैं कि हम चिराग पासवान को आगे करके, सम्राट चौधरी को आगे करके या नित्यानंद राय को, किसी को भी आगे करके हम नीतीश बाबू को निपटा लेंगे, तो ये अमित शाह जी का भ्रम है। अमित शाह जी 3 बार मुंह की खा चुके हैं। 2015 के चुनाव में मुंह की खाए, उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में याद है 5 जीती हुई सीटें बीजेपी को नीतीश कुमार को लोकसभा की देनी पड़ी थी। 2014 में बीजेपी 22 लोकसभा सीट पर जीती थी, लेकिन नीतीश कुमार से गठबंधन करने के लिए 5 को जीता हुआ सीट बीजेपी को देना पड़ा नीतीश कुमार को। कौन रहा था फायदे में? अमित शाह जी, बताइए। इसीलिए नीतीश कुमार बिहार के वो चाणक्य हैं कि जब तक सही सलामत है नीतीश कुमार को निपटाया नहीं जा सकता। लेकिन दूसरा सवाल एक और उठ रहा है, सवाल ये उठ रहा है कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी से अगर चुनाव से पहले या चुनाव के बाद अगर निपट गए तो कहां जाएंगे, या चुनाव से पहले निपटने की बारी आई तो कहां जाएंगे। एक लगातार संभावना बन रही है, उस संभावना की तरफ हम आपका ध्यान आज आकर्षित करने जा रहे हैं। संभावना यह बन रही है कि अगर ऐसी परिस्थिति, जिस परिस्थिति में यहां एनडीए में नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार एक, अगर हम देखें अगर, तो नीतीश कुमार एनडीए के लिए अनिवार्य हैं, कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार से हर कोई पल्ला छुड़ाना चाहता है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो। आप गौर से देखिएगा अगर, तो नीतीश कुमार वो दवाई है जिसको कि न निगला जा सकता है न उगला जा सकता है एनडीए में। सच है गलत है बताइए? न बीजेपी स्वीकार कर पा रही है नीतीश कुमार की ताकत को, न बीजेपी के सहयोगी। सब कोई चाह रहा है नीतीश कुमार को कब निपटाया जाए। वैसे ही महागठबंधन में भी एक दल है जिसको सब चाह रहा है कि निपटा दें। वो स्वाभाविक एलाई नहीं है। वैसे ही चूंकि बीजेपी, कहावत है ना कि एक मैदान में 2 तलवार, तो एनडीए में बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों तलवार हैं, दोनों एक दूसरे को काटने के चक्कर में लगे हुए हैं। वैसे ही महागठबंधन में भी एक मैदान में 2 तलवार हो गया है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का आधार बिहार में बढ़ा है, तो वहां भी राजद को कांग्रेस से चुनौती मिल रही है। तो मतलब एनडीए इंडिया से नहीं, बल्कि पहले एनडीए लड़ रहा है, इंडिया लड़ रही है। और उसमें भी देखेंगे आप कि चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो मुकेश सहनी हो, चाहे वो सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएल हो, सबके लिए कांग्रेस पार्टी भी वही दवाई बन गई है, जो निगलते बन रही है ना उगलते बन रही है। तो सवाल उठ रहा है क्या कि नीतीश कुमार और कांग्रेस पार्टी में कोई मेल हो सकता है क्या? इसलिए कि मुद्दे अगर कांग्रेस पार्टी के साथ हैं तो कांग्रेस पार्टी के पास चेहरा नहीं है। जनता दल यूनाइटेड के पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन चेहरा है। इतना बड़ा चेहरा है नीतीश कुमार का कि आज भी बिहार की राजनीति में कहावत है कि आइदर यू हेट हिम और लव हिम बट यू कैन नेवर इग्नोर हिम। तो नीतीश कुमार वो चेहरा है कि जिससे आप नफरत कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं। दोनों करता है ना जी, आरजेडी भी करता है, बीजेपी भी करता है, प्यारो करता है, नफरतों करता है। जब नीतीश बाबू आ जाते हैं तो नीतीश कुमार से बड़ा सुशासन बाबू कोई होता ही नहीं है बीजेपी के लिए और आरजेडी के लिए। और वही नीतीश कुमार जब छोड़ के जाते हैं तो बीजेपी के लोगों के लिए भी, आरजेडी के लोगों के लिए भी नीतीश कुमार से बड़का विलन कोई नहीं होता। तो जैसे नीतीश कुमार की स्थिति एनडीए में है कि ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं, वही स्थिति कांग्रेस की भी हो गई है महागठबंधन में। तेजस्वी यादव को अब लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी तेजस्वी की भविष्य की राजनीति के लिए खतरा है। इसीलिए केवल तेजस्वी के लिए नहीं, बल्कि मुकेश सहनी के लिए, सीपीआईएमएल के लिए, सीपीआई के लिए, सीपीएम के लिए, सबके लिए राहुल गांधी की राजनीति, कांग्रेस पार्टी की राजनीति खतरा है बिहार में आगे आने वाले दिनों में। तो सब कोई चाह रहा है कि जब तक संभव हो राहुल गांधी को रोको, कांग्रेस को रोको। तो लेकिन नीतीश कुमार के साथ वैसी कोई मजबूरी है नहीं। नीतीश कुमार तो कभी भी, कांग्रेस बीजेपी से तालमेल नहीं कर सकती, आरजेडी बीजेपी से तालमेल नहीं कर सकती, लेकिन नीतीश कुमार तो सबके हैं।
नीतीश कुमार किसी के साथ जा सकते हैं। तो इसीलिए कहावत है, ठीक है, कि माने कब जो है, कभी नाव पर में पानी और कभी पानी पर नाव। तो ये जो परिस्थिति है कि नीतीश कुमार एक साथ बीजेपी को भी और आरजेडी को भी, दोनों को ठेंगा दिखा सकते हैं। वो स्थिति कांग्रेस ने पैदा किया है बिहार में। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ जाएंगे या लालू यादव के साथ एक बार फिर जाएंगे, बड़े भाई के साथ। क्योंकि बड़े भाई के साथ जाना, राहुल गांधी के साथ जाना एक प्रयोग है, लेकिन लालू यादव के साथ नीतीश कुमार का जाना एक गारंटी है। तो क्या नीतीश कुमार प्रयोग करेंगे या गारंटी के साथ जाएंगे, देखना है आने वाले दिन में क्या होता है। क्योंकि बिहार की राजनीति तो मालूम है आपको, चुनाव से 10 दिन पहले बदल सकती है, कभी भी पलटी मार हो सकता है, पलटी मारी बिहार में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।